एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। पिता रमेश, माँ सरिता, बेटा अमन और बेटी नंदिनी। यह परिवार बहुत खुशहाल था और इनके बीच प्यार समझ का संबंध बहुत मजबूत था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक अजीब घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक शाम जब पूरा परिवार भोजन करने बैठा तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था और परेशान दिख रहा था। रमेश ने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ? रमेश ने दया दिखाते हुए कहा, निश्चय ही आप यहाँ आराम कर सकते हैं, हम आपके लिए भोजन भी लाते हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति भोजन कर रहा था तो उसने परिवार से कहा, तुम सब बहुत अच्छे लोग हो, इस संसार में तुम्हारे जैसा परिवार मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। रमेश और सरिता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तोहफा? कैसा तोहफा? बूढ़े व्यक्ति ने अपने झोले से एक पुरानी सी किताब निकाली। उसने कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं, इसमें चमत्कारी शक्तियाँ हैं, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल सच्चे दिल और नेक इरादों से ही किया जा सकता है। अमन और नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, इस किताब में क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब में एक जादुई रास्ता है जहाँ तुम सब मिलकर कुछ अद्भुत अनुभव करोगे। बूढ़े व्यक्ति ने किताब को खोला और उसमें से एक चमकीला प्रकाश निकलने लगा। अचानक पूरा परिवार उस प्रकाश में लिपट गया और वे सब एक नई दुनिया में पहुंच गए। इस दुनिया में हर चीज़ जादू की थी, अलग पेड़, अलग पौधे, अलग यहाँ का आसमान भी था। सब कुछ जादुई चमत्कार था। परिवार ने एक दूसरे को देखा और हैरान रह गए। नंदिनी ने कहा, ये कहाँ आ गए हम? रमेश ने आसपास देखा और कहा, ये वही जादुई दुनिया है जिसके बारे में बूढ़े व्यक्ति ने बताया था, हम यहाँ कुछ खास करना होगा। सरिता ने कहा, लेकिन क्या और कैसे? तभी अचानक एक चमत्कारी तितली उनके पास आई और उसने कहा, मैं इस दुनिया की मार्गदर्शिका हूँ, आप यहाँ एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए आए हैं। आपको इस दुनिया के 4 खजाने खोजने होंगे जिसमें आपके परिवार का बंधन और मजबूत होगा। अमन ने उत्सुकता से पूछा, खजाने? कहाँ हैं वे खजाने? तितली ने कहा, हर खजाना एक जादुई दुनिया से अलग अलग हिस्सों में छुपा है, लेकिन ध्यान रखना, हर खजाने तक पहुँचने के लिए आपको एक चुनौती का सामना करना होगा। परिवार ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो गए। पहली चुनौती के लिए तितली ने उन्हें एक विशाल पेड़ के पास ले गई। पेड़ के ऊपर एक सोने का बक्सा था, लेकिन पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। रमेश ने कहा, मैं इस पेड़ पर चढ़ूंगा और बक्से को लाऊंगा। रमेश ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन पेड़ की शाखाएं बहुत फैली हुई थीं। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार बक्से तक पहुंच गया। उसने बक्सा खोला जिसमें एक सुनहरी अंगूठी थी। तितली ने कहा, यह अंगूठी आपके परिवार के प्यार का प्रतीक है, इसे पहनने से आपके बीच प्यार बढ़ेगा। दूसरी चुनौती के लिए तितली ने उन्हें एक गहरे झरने के पास ले गई। झरने के तल में एक खजाना छिपा था, लेकिन पानी बहुत ठंडा और तेज था। सरिता ने कहा, मैं इस झरने में जाऊंगी और खजाना खोलूंगी। सरिता ने साहस दिखाया और झरने के अंदर चली गई। ठंडे पानी के बावजूद उसने अपनी पूरी शक्ति से खजाना खोजा और एक चमकदार हार पाया। तितली ने कहा, यह हार आपके परिवार के बीच विश्वास का प्रतीक है, इसे पहनने से आपके बीच विश्वास और गहरा होगा। तीसरी चुनौती के लिए तितली ने उन्हें एक रहस्यमयी गुफा के पास ले गई। गुफा के अंदर अंधकार था और कई राक्षस थे। अमन ने कहा, मैं इस गुफा में जाऊंगा और खजाना ढूंढूंगा। अमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करके राक्षसों को मात दी और एक चमत्कार तलवार प्राप्त की। यह तलवार, तितली ने कहा, यह तलवार तुम्हारे परिवार के लिए साहस का प्रतीक है, इसे रखने से आपके बीच साहस बढ़ेगा। अंतिम चुनौती के लिए तितली ने उन्हें एक खुली मैदान में ले गई। वह एक विशाल पहाड़ था जिसका शिखर पर अंतिम खजाना था। नंदिनी ने कहा, मैं इस पहाड़ पर चढ़कर खजाना लाऊंगी। नंदिनी ने पूरी हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। शिखर पर पहुंचकर उसने एक चमकदार मोती पाया। तितली ने कहा, यह मोती आपके परिवार के लिए
एकता का प्रतीक है। इसके अपने पास रखने से आपके बीच एकता होगी। सभी खजानों को इकट्ठा करने के बाद परिवार ने तितली का धन्यवाद दिया और उससे कहा, अब आप वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। ये खजाना आपके परिवार के बंधन और मजबूत करेगा। अचानक वही चमकीला प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और वह पूरे परिवार अपनी दुनिया में वापस लौट गया। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने लगा जैसे वे एक सपने से लौटे हों, लेकिन उनके पास उन खजानों के रूप में असली उपहार थे। उस रात जब परिवार फिर से भोजन करने के लिए बैठा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच प्यार, विश्वास, साहस और एकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया जिसने उन्हें यह अद्भुत तोहफा दिया था। इस तरह वह साधारण परिवार एक चमत्कारी परिवार बन गया और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। यह जादुई यात्रा कभी भी उनको दिलों से नहीं मिला और वे हमेशा उन्हें